जय हिंद साथियों। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो रीजनिंग का होने वाला है और टॉपिक जो है वो है शब्दों का तार्किक क्रम। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अंकित भाटी सर के पुस्तक से होंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो पुस्तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी को तार्किक क्रम में सजाना है। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊँगा, आपको ज़्यादा दिमाग भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखते हैं आइए क्वेश्चन को, यहाँ से सिर्फ कॉमन ले लेकर हम यहाँ से क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है 6 क्वेश्चन और 6 मतलब शब्द दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से क्या करना है, इसको तार्किक क्रम में सजाना है। तो इस समय आप देखेंगे तो आपको PU जो है वो कॉमन दिखेंगे, PU कॉमन दिखेंगे आपको। पहले ये आपको देखना है कि कॉमन कौन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको उसके बाद दिखेगा R, 4 जगह R दिखेगा और 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे आपको क्या दिखेगा, तो 6ठे नंबर पे आपको S दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहले क्या अनुमान लगाना है, तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो आपको T और S से पहले क्या दिखेगा, तो आपको R दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 4 गो R है, तो आप कैसे आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका बस सिंपल सा तरीका आपको अपनाना क्या है कि R जितने भी है, जैसे यहाँ से हमारा R हो जाता है। ठीक है, तो R को कॉमन ले लिए हम दूसरे कलर से। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो R तो सभी में है। R के बाद क्या संख्या आ रही है, तो उसके बाद आ रही है ऊपर में 1 नंबर में देखेंगे तो V आ रहा है, दूसरे में S आ रहा है और तीसरे में P और चौथे में E आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, तो जैसे R के बाद जो E आता है, जैसे ABCD में पहले क्या आता है, P और V, S और P से पहले क्या आता है, तो E आता है। तो E हमारा जो आता है ABCD में पहले आता है, तो R के बाद E आता है ना, तो हमारा जो पहला नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस 4 वाले को जब जैसे ही बना लेंगे तो इसको या तो घेरा कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप इस पर ऐसे पेन भी मार सकते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमारा क्या है, तो ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, पहला ऑप्शन 3 से हो रहा है, दूसरा 6 से और तीसरा 4 से और चौथा 3 से हो रहा है। तो हमारा तो यहाँ पहले में जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो 4 से हो रहा है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन C हो जाएगा, 4 वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, बाकी के जितने भी ऑप्शन है ये सभी के सभी गलत के गलत है। तो दोस्तों इसी के साथ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे। सभी में अगर आप लोग देखोगे तो सभी में GLO तक कॉमन है। ठीक है, GLO 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 और GLO। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कलम का मतलब कलर चेंज कर लूँगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब अगर आप लोग ABCD पढ़ेंगे तो आपको O, यहाँ नीचे में आप देखेंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको O दिख रहा है। तो O से पहले क्या है, तो O से पहले हमारा B आता है, लेकिन 1 2 3 4 चारों नंबर में क्या है, तो B ऑप्शन है मेरा। ठीक है, B लिखा हुआ है। तो B के बाद देखेंगे कि सबसे पहले ABCD का कौन जो लेटर है वो आ रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो B तो सब में कॉमन है। यहाँ पे मैं आपको कॉमन भी लेकर दिखाया, तो यहाँ पे B और B। ठीक है, तो B में मतलब जो पहला ऑप्शन है वो क्वेश्चन एक जो है पहला, उसमें क्या है, तो B के बाद ख़त्म हो जाता है। तो B के बाद ख़त्म हो जाता है तो हमारा पहला जो होगा वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा जो पहला नंबर, इसका कोई काम नहीं, तो इसे हम काट देंगे या इसे घेरा लगा लेंगे, ताकि अब इसका कोई ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन A 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, बाकी का तीनों ऑप्शन आप देखेंगे तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे आगे भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे अभी भी तो यहाँ पे नीचे में O है आपका। ठीक है, और O से पहले जो हमारा क्या आता है, तो B आता है, जो कि तीनों में दिया गया है, 2 3 4 नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो अब B वाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो इस दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो B है तीनों में, 2 3 और 4 में। तो B के बाद का लेटर देखेंगे कि ABCD का कौन अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अब 3 नंबर में देखेंगे तो B के बाद जो हमारा लेटर आता है वो A आता है। ठीक है, और A मतलब पहले नंबर पर आता है, A के बाद ही E और U आता है, तो हम क्या लेंगे, तो A वाला लेंगे। ठीक है, A वाले को यहाँ से काट देंगे, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम फिर से ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन B है वो 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसे भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गया, ऑप्शन C और ऑप्शन D। ठीक है, ये दोनों 1 और 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस दोनों ऑप्शन में अभी फिर से देखना पड़ेगा। अगर आप लोग फिर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको O दिख रहा है। ठीक है, और O से पहले क्या है, तो B आता है ABCD में, यहाँ भी है B और यहाँ भी B है, 2 जगह भी बचा हुआ है। ठीक है,
तो अब आप लोग सोचेंगे कि फिर से बी आ गया तो क्या करेंगे। तो बी के बाद का आती देखेंगे लेटर कि जो ABCD में पहले कौन आता है। तो यू तो आता नहीं है, पहले ई आएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 हो गया। अब यहाँ से हम 4 नंबर को भी काट देते हैं। ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं, यानी आप समझ सकते हैं 1 और 3 और 4। ठीक है, इन पे हमें अब देखना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा 2 ही नंबर बचता है, 2 और 5। अभी इन दोनों में देखेंगे तो GLO तो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, तो उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है O और इधर B, यानी ABCD में पहले O आता है कि B आता है। तो पहले B आता है तो 2 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 कट गया। उसके बाद कौन बच गया, तो मेरा सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 134 और 25 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 134 इसमें भी है, लेकिन क्या है, तो 134 के बाद 25 आना चाहिए और यहाँ पे 52 है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको कॉमन देखना है। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चन 3 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आंसर 2 से 3 बार में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन हमारा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे FLO आ रहा है, FL और यहाँ पे FL, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो FI है। ठीक है, FI है। अब ABCD में अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे तो L से पहले I आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर हो जाएगा, तो 4 नंबर को हम काट देते हैं। इससे अब हमारा कोई मतलब नहीं है, इस पर हमें देखना भी नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो जिसे हम एक बार देख लेंगे, जिसका अगर हम लिख लेंगे तो उसे थोड़ा सा कट ऐसे लगा लेंगे ताकि इस पर हमें नज़र ना जाए। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन में A हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, B 2 से हो रहा है और C 4 से और D जो है हमारा 2 से हो रहा है, यानी ऑप्शन B और ऑप्शन D जो है वो कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों को हम काट के हटा देते हैं। ठीक है, जितना मतलब इस सबको हटाइएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और आसान भी होगा बनाने में। अब अगर आप लोग देखेंगे तो FL तो सब में कॉमन है। ठीक है, यानी सभी में FL है, 1 2 3 और 5 में सभी में FL है। उसके बाद देखिएगा तो 1 में O है, B में E और 3 में O और D में E है। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या, तो आप अगर पढ़ के देखेंगे ABCD तो O से पहले हमारा क्या आता है, तो E आता है। ठीक है, तो हम E वाला को लेंगे। तो E तो हमारा 5 में भी है और E हमारा क्या में 2 में भी है। ठीक है, तो E के बाद का फिर अक्षर देखेंगे कि E का बाद कौन ऐसा अक्षर जो ABCD में पहले आता है। तो E के बाद जो हमारा अक्षर है वो है T। ठीक है, और नीचे U है। तो अगर आप लोग ABCD पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ABCD में U से पहले T आता है। तो इसीलिए अब हमारा जो नंबर हो जाएगा ना वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 और 2 हो गया। अब अगर ऑप्शन में अगर आप लोग देख लेंगे यहीं पे तो आपका आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो E और C ऑप्शन मेरा बचा हुआ है। ठीक है, जिसमें दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ आ रहा है 4 और 2, जो कि ऑप्शन A में सिर्फ है, ऑप्शन C में 4 और 5 है, तो ऑप्शन C गलत हो जाता है हमारा। तो ये सब चीज़ देखिएगा तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा ब्लर है क्योंकि मोबाइल से खींचकर फ़ोटो बना रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है BRE जो है ना, BRE एक कॉमन है, BRE और BRE कॉमन है, यहाँ तक तो कॉमन है। अब इसके बाद का अंक देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद का अगर आप देखेंगे ना तो 1 में जो है E के बाद फिर E आ रहा है, 2 में भी E के बाद E आ रहा है। ठीक है, लेकिन 3 में E के बाद A आ रहा है और 4 में भी क्या आ रहा है, तो E के बाद E और 5 में भी A आ रहा है। तो अगर आप लोग ABCD पढ़ेंगे ना तो ABCD में E से पहले जो है, E से पहले ये तीनों जो E है ना, E से पहले आपका क्या आएगा, तो इससे पहले आपको A आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है, तो ये कहाँ है, देखिए हम लाल डॉट से आपको दिखा देते हैं। A यहाँ पे है और A नीचे भी है, तो इसीलिए इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो ABCD में पहले आता है, तब आंसर निकलेगा। तो अगर आप लोग देखेंगे ना तो THE तकले जो है ना सेम है, THE तकले सेम है। उसके बाद भी हम ले आ सकते थे, लेकिन हमारा ख़त्म हो जाता है THE तक ख़त्म हो जाता है, जो कि नंबर 5 में ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो पहला स्टार्टिंग होगा ना वो नंबर 5 से हुआ था। नंबर 5 को इधर साइड करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड
हाँ, तो अब यहाँ पे 5 लिख दिया, अब हमारा 5 का काम ख़त्म हो गया। अब ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे 5 के अलावा कोई कोई और अंक से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ऑप्शन सी जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको भी पता है क्या कि हमको शुरू से 5 चाहिए और यहाँ पर 3 से स्टार्ट था, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा। अगला इसको काटिए दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए, ठीक है, बी आर ई तक तो सब कॉमन ही था, कॉमन था ना। यहाँ पे हमारा क्या बढ़ा था, तो ई बढ़ गया था, यहाँ पे भी ई था और नीचे भी ई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ए है। तो ए बी सी डी में पहले ई आता है कि पहले ए आता है, पहले ए ना आता है, तो पहले ए आता है, तो इसका हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब ऑप्शनों तक निहार लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, हमारा 5 और 2 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि गलत है। कि आप भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 और 3 आना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसको भी हम काटिए देते हैं, काहे रहेगा, नौटंकी नहीं ना ज़्यादा करना है, इसको काट के हटाइए दिए हैं। अब देखिए ऑप्शन बी और डी में जो है 5 से 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 2 आएगा, ये कॉमने है हमारा। तो आप ऐसे भी 2 ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन लास्ट के 2 अंक से है ना, आंसर पता चल जाएगी किसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब हमारे पास 3 गो नंबर बचा है। कौन कौन, तो 1 बचा है और 2 बचा है और 4 बचा है, जो उनमें बी आर ई तक तो कॉमन है, ठीक है। बी आर ई नहीं, डबल ई तक अब कॉमन है, ठीक है। ई देखिए अब, कहा कि बी आर ई से ज़्यादा भी तीनों में देखिए, तो तीनों में ई है, तो बी आर डबल ई तक कॉमन है, ठीक है। तो इसके बाद देखना है कि भाई ए बी सी डी में पहले कौन अंक आता है, कौन अक्षर आता है, कौन अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो जेड आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। तो ए बी सी डी में पहले कौन आता है, जेड और डी और सी में से पहले कौन आता है, भाई सी ए ना आता है। तो हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो दूइयों को काटिए देते हैं, तो यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे। अब तो क्या, फिर ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बी और डी में भी 2 है। तब एक बाद का भी निष्कर्ष निकालना पड़ेगा ना, तब ना होगा। अब देखिए क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास कै गो बचा है, तो अब हमारे पास सिर्फ 1 बचा है और 4 बचा है, ठीक है। तो बी आर डबल ई दोनों में कॉमन है, बी आर डबल ई दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे जेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला में जेड आ रहा है, लेकिन नीचे वाला में देखेंगे ना, ऊपर वाला में तो जेड है ही है यहाँ पे, और नीचे वाला में डी देखेंगे, डी आ रहा है। तो पहले जेड आता है ए बी सी डी में कि पहले डी आता है, बताइए तो आप ही लोग। पहले भाई डी ना आता है, तो डी आता है, तो नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 दे देंगे। अब तक ऑप्शन देख लीजिए, लास्टे बचले था, यहाँ पे अब ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे आप देखेंगे, तो ऑप्शन बी में क्या है, तो 5, 3, 2 तक तो कॉमन है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, तो रे भाई 1 और 4 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, तो 5, 3, 2 और 4 आ रहा है, तो 1 उसके बाद तो बचिए जाएगा, एगो ई वाला बचिए जाएगा। तो 1 लिखिए, और चाहे सीधे 53 और 24 देख के आप यहाँ से आंसर सही मार दीजिए। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ये तो गलते हो जाएगा, ये दोनों तो पहले से गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन 5। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं 5 को थोड़ा 2 बार 3 बार वीडियो करके देख लीजिएगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है ना, सब एसएससी जीडी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग जाएंगे ना, अंकित भाटी सर का पुस्तक लेंगे, वहाँ पे देखेंगे तो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन में है ना, ऑप्शन देख के भी आप जल्दी से आंसर बना सकते हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए में क्या है, तो 3 से स्टार्ट है, ऑप्शन बी में 2 से स्टार्ट है, और ऑप्शन सी में क्या है, तो ऑप्शन सी में 6 से, ऑप्शन डी में भी 6 से है। तो ये दोनों में तो नीचे वाला में तो 6 है, लेकिन दूसरा बार जब मारेंगे ना, तो 2 और 3 है, इसी में डिसाइड हो जाएगा। यानी हमको 4 गो अंक का पता करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आइए आप सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देखिएगा ना, तो एस पी आई है ना, सब में कॉमन है, यानी इतना जो है सब में कॉमन है। इसको टिक मार लीजिएगा आप लोग भी पेन से, आप लोग दुइयों कलम से, ऐसे तो मन में भी बना सकते, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम डॉट मार देते, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या क्या कॉमन और कैसे लें, ठीक है। अब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या है, तो पहला में जो है एस पी आई के बाद क्या आ जाएगा, तो एस पी आई के बाद एन आ रहा है। मतलब ऊपर से देखिएगा ना, तो 1, 2, 3 और 4 सब में क्या आ रहा है, तो एन ही आ रहा है कॉमन लेने के बाद, ठीक है। 5वां में आर आ रहा है और 6ठा में के आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग ए बी सी डी पढ़ेंगे ना, तो एन और आर और के में सबसे पहले क्या आएगा, तो के आ जाएगा, ठीक है। तो के आ जाएगा, तो के वाला हम ऑप्शन है काटिए देते हैं। तो हमारा 6 नंबर पहले हो गया ना, तो 6 नंबर वाला अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन,
तो आपको सी और डी दो ऐसा ऑप्शन दिखेगा जो 6 नंबर से स्टार्ट है, यानी ए और बी ये दोनों का है हमारा गलत है। ठीक है, अब ये दोनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कै गो नंबर बचा, तो 1 2 3 4 और 5 गो बचा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब बच गया जो संख्या 5 गो, उस सब में तो SBI कॉमन है, तो उसको तो अब भूलिए जाएंगे, अब उससे हमको मतलब ही नहीं लगा हुआ है। मतलब SBI को सिर्फ भूलना है, ये नहीं कि 5 नंबरों को भूल जाइएगा। नंबर किसको भूलना है, तब 6 को भूल जाना है, अभी 6 से हमको कोई मतलब नहीं है। SBI से खाली कॉमन लेके बाद बाकी को भूल जाना। तो SBI को अगर कॉमन सब में लीजिएगा ना, पाँचों में अब जो बच गया उसमें, तो आपको 1 2 और 3 4 में SBI के बाद जो है वो खाली एन दिखेगा। ठीक है, एन कॉमन दिखेगा, और नीचे आर है, नीचे आर है ना भाई यहाँ पे, तो आर वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि ABCD अगर आप लोग पढ़िएगा तो आर से पहले एन आता है। तो एन आ रहा है, तो अगर आप लोग कहिएगा फिर से, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप कहिएगा कि भाई 4 गो एन आ रहा है यहाँ पे, तभी चारों में से कौन होगा। आपको क्या बताया, तो इस तरह का जब कॉमन वाला आएगा ना, तो उसके बाद का लेटर देखिएगा कि कौन चीज़ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद का अगर आप लोग लेटर देखिएगा तो यहाँ पे हमारा एन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें तो आप कुछ करेंगे नहीं, काहे कि अभी इस वाला क्वेश्चन में अभी कुछ काहे नहीं करेंगे, क्योंकि आर जो है वो एन के बाद आता है, तो अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले जो ऊपर वाला 4 गो है उसमें एन तो कॉमन आ ही रहा है, तो एन का बाद में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर एन आ रहा है, और यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, और यहाँ पे वाई आ रहा है। तो कौन आता है बताइए, YEAN, इस सब में सबसे पहले कौन आता है ABCD में, एन आता है। तो ए आता है तो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। 6 पहले वाला था, 3 हो गया। अब देखिए तो ऑप्शन सी और डी बचा हुआ है, ये दोनों में से कौन ऑप्शन में शुरू में ये दोनों है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो है आपका क्या है, तो 6 और 3 पहले है, इसमें तो 6 और 2 है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा ना, तो आपको जल्दी बन जाएगा, और बिना किसी टेंशन का, ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा। ऐसे में तो आप पूरा बनाइएगा, ये पूरा अंक लिख के, तो झंझट भी होगा और एग्ज़ाम में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से देखिए, और ऑप्शन को भी काटते चलिए कि कौन ऑप्शन गलत है, और जो बन जाएगा उसको ऐसे ही काट दीजिएगा कि उस पर बार बार नज़र ना जाए, क्वेश्चन आंसर ना फंसे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा है, और चैनलों को सब्सक्राइब करिए लीजिएगा, तो हम ऐसा वीडियो देख पाइएगा। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा, 10 गो और ही पर वीडियो बना देंगे, मतलब 10 गो क्वेश्चन का, 10 गो वीडियो नहीं, 10 गो क्वेश्चन का वीडियो डाल देंगे, तो और अच्छा से समझ जाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।